नाज़रीन कराम, लाहौर के एक नन्हे से शहरी महज 14 साल एक लड़के ने एक खानदान के कई अफराद को मौत के मुंह में धकेल दिया। पिछली गाड़ी ने उसको उस अगली गाड़ी को टक्कर मारी तो वो कई मील दूर जाकर जो है वो स्टॉप हुई। पंजाब पुलिस की जानिब से एक कानून की इम्प्लीमेंटेशन करवाई गई जिसके तहत कम उम्र ड्राइवर जिसका लाइसेंस भी नहीं है, जिसका आईडी कार्ड भी नहीं है, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। जी हाँ, की सजा तकरीबन 10 साल होती है। तफ्तीश के बाद ये भी सामने आया कि उस नौजवान के, उस लड़के के, उस फैमिली के साथ कोई पर्सनल क्लैशेस भी चल रहे थे कि उनकी जानिब से अभी तक उनको धमकियां ही मौसूल हो रही हैं। लगाई गई है 279 और मैं इसकी सजा भी तकरीबन 3 साल है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा भी और भी नताइज सामने आ सकते हैं जो कि अच्छे पॉजिटिव होंगे। जो हादसात हैं वो देखने को आ रहे हैं, रैश ड्राइविंग हो रही है और जो कि बहुत अच्छा इकदाम है। मैं इसके ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये हमारी औलाद जो है अब वो सीधा स्कूल जाती है या अकेडमी जाती है, हालांकि वो किसी क्लब में या किसी स्नोकर क्लब या किसी एक्टिविटीज़ में मसरूफ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, लाहौर के एक नन्हे से शहरी महज 14 साल एक लड़के ने एक ख़ानदान के कई अफराद को मौत के मुंह में धकेल दिया, मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ नाज़रीन, एक कम उम्र ड्राइवर ने लाहौर में एक ही ख़ानदान के कई अफराद को मौत के मुँह में धकेल दिया। ये कम उम्र ड्राइवर DHA का रिहायशी था। तफ्तीश के बाद ये भी सामने आया कि उस नौजवान के, उस लड़के के, उस फैमिली के साथ कोई पर्सनल क्लैशेस भी चल रहे थे। जब उसके वालिद साहब का इंटरव्यू आया, उस इंटरव्यू में जो सवालात किए गए बड़े दिल दहला देने वाली बातें थीं, जिसमें वालिद साहब बताते हैं कि उस गाड़ी में मुझे जाना था लेकिन मैं अपने बेटे के साथ ज़रा फ्रैंक था, तो मैंने उसको कहा कि तुम अपनी वालिदा को साथ बिठाओ, तो वो उनको लेकर जा रहा था और उनकी गाड़ी गालिबन पीछे थी और वो जब हादसे का शिकार हुई तो हम भी करीब आए और जब पिछली गाड़ी ने उसको उस अगली गाड़ी को टक्कर मारी तो वो कई मील दूर जाकर जो है वो स्टॉप हुई और उसमें मौजूद लड़के के वालिद जो बता रहे हैं, उसमें मौजूद उसके नवासी भी थे, उसकी बहू थी, उसका बेटा था, उसकी बेगम थी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जहन में एक और सवाल भी यहाँ पर सवालिया निशान बनकर सामने आता है कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, या जो चीज़ें इंपोर्ट करवाई जाती हैं क्या वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, क्या हम उसमें सफ़र करने के लिए ठीक हैं, या वो उनकी क्वालिटी ऐसी है कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल किया जा सके। ये अलग डिबेट है। पंजाब पुलिस की जानिब से एक कानून की इम्प्लीमेंटेशन करवाई गई जिसके तहत कम उम्र ड्राइवर जिसका लाइसेंस भी नहीं है, जिसका आईडी कार्ड भी नहीं है, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब 2200 के चलान से जो बच जाया करते थे या पे करके उसको बेपरकी समझकर या हवा में उड़ाकर निकल जाया करते थे, अब वो इससे ना बच पाएंगे। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा, उसके वालिद साहब ये बताते हैं कि हम मुतालबा करते हैं इंसाफ का, और जब उनको ये कहा गया कि क्या आप को अभी तक उस बच्चे की फैमिली की जानिब से कोई कॉल आई है, तो आप सुनकर हैरान होंगे कि बजाय शर्मिंदा होने के उनकी जानिब से अभी तक उनको धमकियां ही मौसूल हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बजाय माफ़ीनामे के धमकियां मौसूल हो रही हैं, जिसमें बाकायदा तौर पर यह कहा जाता है कि आप पोस्टमार्टम ना करवाएं और दूसरे मामलात भरपूर एक्शन लिया गया, बच्चे को गिरफ्तार भी किया गया और फर्दर इंक्वायरी हुई। हम आगे जाते हैं। अब जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है हम उसके ऊपर बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कम उम्र ड्राइवर और जिसके पास लाइसेंस नहीं है, इसका मतलब यही है कि वो अहल नहीं है गाड़ी चलाने का या बाइक चलाने का। उनके खिलाफ ये क्रैकडाउन शुरू किया गया और 19 से 20 ऐसे मखसूस पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर सख्ती के साथ चेकिंग की जा रही है और जो भी कम उम्र ड्राइवर नज़र आता है उसको दबोच लिया जाता है, उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाती है। और मैं ये कहता चलूँ कि आपके सामने रखता चलूँ कि पिछले 3-4 दिनों में तकरीबन 2200 से ज़ायद या 2500 से ज़ायद ऐसी इंक्वायरियाँ हो चुकी हैं। उन बच्चों के खिलाफ तफ्तीश हो चुकी है, बच्चों के खिलाफ जो क्रैकडाउन था वो कामयाब हो चुका है और बहुत से बच्चों को जो है वो अपनी जद में लिया जा चुका है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा जो किरदार है वो पेरेंट्स का होता है। अगर वो पेरेंट्स अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करें, उनको वो ज़िद अगर करते हैं तो वो उसकी ज़िद को ना मानना जाए
और उनकी सेहत का, उनकी सेफ्टी का ख्याल किया जाए, ना सिर्फ अपनी औलाद की सेफ्टी बल्कि दूसरों की भी सेफ्टी का ख्याल किया जाए कि ये हमारा लड़का या हमारी लड़की कम उम्र है, ये अगर ड्राइविंग करेगी तो या तो अपना नुकसान कर लेगी या फिर बाहर किसी दूसरे का नुकसान कर देगी। तो पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा किरदार है और सिर्फ उस 14 साल के लड़के ने ये काम खराब नहीं किया बल्कि उसके पेरेंट्स ने भी ये काम खराब किया। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब पुलिस की जानिब से जो कि दफ़ा लगाई गई है 279, और मैं ये बताता चलूँ कि इसकी सज़ा भी तकरीबन 3 साल है। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि अगर वो ऐसी किसी चीज़ में मुलव्वस पाया जाता है जिसके थ्रू वो कोई एक्सीडेंट कर देता है या जानी नुकसान होता है, तो उसके ऊपर दफ़ा 302 लगाई जाएगी और उसकी सज़ा तकरीबन 10 साल होती है, और दूसरी सज़ा भी जो है वो कोर्ट दे सकती है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त ही करवा देनी चाहिए थी जब आपको ये लगता रहा है कि अब जो है वो लाहौर में या ऑल ओवर दी जो पंजाब है उसमें या कहीं पर भी जो है वो कम उम्र ड्राइवर्स की वजह से बहुत सी नेग्लिजेंस, बहुत सी जो हादसात हैं वो देखने को आ रहे हैं, रैश ड्राइविंग हो रही है। मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी कोट करता चलूँ कि जो लोग, जो बच्चे ये समझते रहे हैं कि हम रात के वक्त जो है वो अब ड्राइविंग कर लिया करेंगे या रात के वक्त जो है वो ड्रिफ्टिंग करते रहे हैं या वन व्हीलिंग या दूसरे मामला जो करतब दिखाते रहे हैं, स्टंट्स करते रहे हैं, वो रात के वक्त ज़्यादा होते हैं। चूँकि जो पंजाब पुलिस या ट्रैफिक पुलिस जो है वो रात के वक्त उनको कहीं नज़र नहीं आती, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए ये इक़दाम उठाते हैं। तो उनके लिए भी एक ख़बर ये है कि अब इन्होंने रात के वक्त भी जो है वो नाकाबंदी शुरू कर दी है, और जो कि बहुत अच्छा इक़दाम है। मैं ये इसके ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन सबसे पहली बात ये यहाँ पर हम देखते हैं हमारे माशरे का अलमिया ये है कि एक चीज़ को हाईलाइट करके उसको आम करके उससे हट जाया जाता है। लाइक हमने देखा कि 2000 का चलान रखा गया हेलमेट के ऊपर, लोगों ने हेलमेट शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ 2000 ही नहीं, उनको पेट्रोल भी जो है वो फराहम नहीं किया जा रहा था बगैर हेलमेट के। तो जब वो इम्प्लीमेंटेशन हुई तो लोगों ने जो है वो उसके ऊपर अमल करना शुरू किया। फिर एक वक्त आया कि एक्सीडेंट्स जो कि हेलमेट ना पहनने की वजह से हेड इंजरीज होती थी, अब वो कम हो गई। तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जिन पेरेंट्स के पास टाइम कम होता है अपने औलाद के लिए, जो उनको ड्रॉप नहीं कर सकते अपने इंस्टीट्यूट्स में या उनकी एकेडमीज़ में, उनको ज़रा अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारने का वक्त मिल जाएगा, और इसके अलावा उन पर ज़रा नज़र भी हो जाएगी। और इसके अलावा जो कम उम्र बच्चे, मैं उन नाबालिग बच्चों की बात कर रहा हूँ, 18 साल से कम उम्र, आपको तो ये बल्कि ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि कम उम्र ड्राइवर असल में वो है जो 18 साल से कम है, जिसका लाइसेंस भी नहीं है और जिसका आईडी कार्ड भी नहीं है। तो उस सूरत में आप अपने बच्चों पर नज़र भी रख सकते हैं कि वो इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि हमारा मुआशरा सोशल मीडिया के दौर में जो औलादें हैं वो कम उम्री से ही जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ व मशगूल हो चुकी हैं। जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को यही समझ रहे होते हैं कि हमारी औलाद जो है वो सीधा स्कूल जाती है या अकेडमी जाती है, हालांकि वो किसी क्लब में या किसी स्नोकर क्लब या किसी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ होते हैं जो कि हमें नहीं मालूम हो रहा होता। तो ये बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा भी और भी नताइज सामने आ सकते हैं जो कि अच्छे पॉजिटिव होंगे, जो कि मैं शायद कोट ना कर पाऊँ और ना मैं मिस कर गया हूँ। तो बहरहाल इस चीज़ के ऊपर भरपूर तरीके से जो है वो जो लोग ये मजम्मत कर रहे हैं कि कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ इस तरह का क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए था, असल में यूँ समझ लें कि उनका जो भी मामलात थे, जो उनकी लापरवाही थी वो ज़रा खुल के सामने आ गई है। तो इसके ऊपर काम भरपूर होना चाहिए था, और हमें अपने पाकिस्तान के कानून की जहाँ जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होती है, जिस जिस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन होती है, यहाँ पर तो होता ये है कि जब कोई काम बिगड़ जाता है तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम करवाया जाता है। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।